नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करेंगे, सोशल साइंस की क्लास रहेगी और सोशल साइंस की क्लास नंबर ये पार्ट नंबर 5 रहेगा। और आज जो चैप्टर रहेगा हमारा जियोग्राफी, भूगोल का चैप्टर हम करेंगे। जियोग्राफी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के आधार पर जो आपका एग्जाम में प्रश्न आने हैं उन प्रश्नों की बात करेंगे। इसके पहले पार्ट 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो सभी लोग 11:30 में हमें आपको सोशल साइंस की क्लास हो जाती है, तो 11:30 में अवश्य ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आपके स्क्रीन पर आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वह आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य है अल्प अवधि के लिए संसाधनों के उपयोग को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित करना, उनके उपयोग पर आंशिक प्रतिबंध करना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना या प्राकृतिक संसाधनों का लाभदायक उपयोग करना। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का जो उद्देश्य हो जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, बुद्धिपूर्वक जो है, उससे क्या होता है, अधिक दिनों तक लाभ भी उठाया जा सकता है और भविष्य के लिए संरक्षित भी किया जा सकता है। और संरक्षण का जो शब्द होता है आप सभी लोग जानते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने के साथ साथ उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। इसे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चरवाहा जनजातियां हैं? बुशमैन, खिरगिज, मसाई या सेमांग की बात करेंगे। चरवाहा जनजाति पूछी जा रही है, सभी लोग बताइए। ऑप्शंस दिया गया है ए बी सी डी, कूट वाले ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो खिरगिज और मसाई, ये दोनों जो है चरवाहा जनजाति की बात करते हैं। तो करेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न महाद्वीपों को उनके क्षेत्रीय आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, कूट वाले ऑप्शंस कौन सा सही होगा सभी लोग बताइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया पहले, इसके बाद यूरोप, इसके बाद अंटार्कटिका, इसके बाद दक्षिण अमेरिका। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया हमारा पहले होगा, फिर यूरोप होगा, अंटार्कटिका होगा और दक्षिण अमेरिका होगा। किस क्रम में? आपके आरोही क्रम में। तो यहाँ पे 2314 सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आप सभी लोग लगभग जानते हैं। देखिए, पहले जो 2018 में मध्य प्रदेश था दालों में, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022 में आपका कौन सा बन गया है? राजस्थान। 19% से अधिक दालों का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश का उस वर्ष में देश के लगभग 18% दलहन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन 19% में आपका जो है कौन सा हो गया है, जो राज्य बन गया है 2022 में?
वह आपका राजस्थान राज्य बन चुका है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? हवाई, फिजी, सोलोमन या गैलापागोस की बात करते हैं तो कौन सा प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? प्रशांत महासागर देखिए वह भाग है जो कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य में है और प्रशांत महासागर इसे कहा जाता है या मध्य प्रशांत महासागर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा राइट ऑप्शन होगा गैलापागोस। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण प्रदर्शित करने हेतु सर्वोत्तम विधि है? पृथक छायांकन, बिंदु, कोरोप्लेथ या आइसोप्लेथ की बात करेंगे। जनसंख्या वितरण प्रदर्शित करने हेतु सर्वोत्तम विधि जो मानी जाती है वह बिंदु विधि मानी जाती है। और जनसंख्या वृद्धि से प्रश्न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है। 1:1 मिलियन मापक का निर्मित मानचित्र पर 2.4 सेंटीमीटर के अंतराल पर दर्शाए दो स्थानों की वास्तविक दूरी है। 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। तो 1.1 मिलियन मापक पर निर्मित मानचित्र पर 2.4 सेंटीमीटर के अंतराल पर दर्शाए दो स्थानों की जो वास्तविक दूरी हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी के लेखक हैं? पीई जेम्स, पीटर एम्ब्रोज, पीटर हैगेट, आर जॉनसन। तो लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी के लेखक कौन है? तो पीटर हैगेट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में धर्मानुसार साक्षरता का सही अवरोही क्रम है? अब देखिए धर्म अनुसार साक्षरता यानी बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख ईसाई, जैन, बौद्ध, ये चार है। चारों में से आपको अवरोही क्रम में बताना है। तो चारों में से जो हमारा आरोही क्रम में हो जाता है, पहले जैन, ईसाई, सिख, अंत में बौद्ध। पहले क्या आ जाएगा? जैन। भारत में धर्मानुसार साक्षरता का सही क्रम, यहाँ पे अवरोही क्रम की अगर बात करते हैं तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप सोचते भी नहीं होंगे कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वृष्टि का कारण है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बहुत इजीली प्रश्न। अम्ल वृष्टि का जो कारण होता है वह आप सभी लोग जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की बात करते हैं। अम्ल वर्षा में देखिए दो प्रकार के वायु प्रदूषण से आते हैं। एक जो प्रमुख आपका SO2 है, दूसरा होता है नाइट्रस ऑक्साइड NO2। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों व स्वचालित वाहनों के जलने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिलते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो सबसे हानिकारक है। अगला प्रश्न देखिए, कथनों पर विचार करना है कि हाल के वर्षों में भारत की जनसंख्या की वृद्धि में कुछ कमी आई है। कारण कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या शिक्षित है। अब नीचे दिए गए ऑप्शंस को हमें पढ़ना है
कि ए आर दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या कर रहा है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के आधार पर देखा जाए, हाल के वर्षों में भारत की जनसंख्या वृद्धि में कुछ कमी आई है, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या शिक्षित है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 2/3 जनसंख्या शिक्षित है। तो ये जो बातें दी गई हैं, तो ये बात तो आपका सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें सही दी गई हैं। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे, ए आर दोनों सही हैं, क्योंकि आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्तमान में कपास से सूत बनाने में अग्रणी है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। देखिए, जब भी कपास की बात की जाती है, कपास वाली मिट्टी की बात की जाती है, एक ही नाम आता है। सभी लोग बताइए। वर्तमान में कपास से सूत बनाने में सबसे आगे राज्य है, या अग्रणी राज्य की बात करेंगे। तो हम किसकी बात करते हैं? गुजरात की बात की जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का जो राइट ऑप्शन होगा, देखिए, कालागढ़ की अगर बात करते हैं तो काला जो गढ़ है, यह आपके एक जलीय ऊर्जा का प्रकाश है, जलीय ऊर्जा का प्रकार है। और जो आपका तारापुर है, तारापुर आणविक या परमाणु ऊर्जा का प्रकार है। इसके साथ साथ जो आपके कूट वाला ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे देख सकते हैं। और ग्वाल पहाड़ी जो कहला जाती है, यह हमारे सौर ऊर्जा के प्रकार की कहला जाती है। और पथरी कौन सी है? जलीय ऊर्जा की। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कूट वाला डी ऑप्शन दिया जा चुका है, तो डी ऑप्शन होगा 3412। 3412 मतलब 3, 4, 1 एंड 2। तो कालागढ़ जली हो गया, ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा, तारापुर आणविक। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है और 1969 को भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन बना था तारापुर, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चारों चीज़ें के आपके बारे में नॉलेज कर लेना है, चारों चीज़ों में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, महानदी, स्वर्णरेखा, नर्मदा या कावेरी नदी की बात कर रहे हैं? सभी बताइए। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी। तो कारीन क्वेश्चन हमारा ऑप्शन आ चुका है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के अलावा एक और नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है और एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और वह कहलाती है ताप्ती नदी। नर्मदा की जगह अगर ताप्ती ऑप्शन दिया गया तो ताप्ती ऑप्शन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में देशों में किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? चीन देश की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। देखिए, सीमा से संबंधित जरूर एक प्रश्न आएगा, भारत की स्थल सीमा से प्रश्न आएगा। चारों तरफ आप राज्यों से आ जाए या देश से पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा की अगर बात करते हैं तो वह बांग्लादेश का नाम आता है। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास सीमा साझा करती है। तो बांग्लादेश ऑप्शन हमारा जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन सबसे पहले किसने दिया था? अरस्तु ने, इरेटोस्थनीज ने, फ्रेडरिक रैटजेल ने या कार्ल रिटर ने दिया था? मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन सबसे पहले किसने दिया? सभी बताइए।
मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन सबसे पहले किसने दिया? तो राइट ऑप्शन हम बात करेंगे कार्ल रिटर ने दिया। किसने दिया दोस्तों? कार्ल रिटर की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। खाड़ी युग्मों में से हार हारमुज जल डमरू मध्य जोड़ता है। फारस खाड़ी, यदन खाड़ी, ओमन खाड़ी, यदन खाड़ी, फारस खाड़ी, अकाबा खाड़ी, फारस खाड़ी, ओमन खाड़ी। तो निम्नलिखित खाड़ी युग्मों से किसे हारमुज जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? फारस की खाड़ी और ओमन की खाड़ी। यह होरमुज जल संधि है। कौन सी जल संधि है? होरमुज। होरमुज जल संधि ओमन की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच जल डमरू मध्य है। तो यहाँ पे फारस और ओमन की खाड़ी जो डी ऑप्शन है वह हारमुज जल डमरू मध्य जोड़ता है। हारमुज या होरमुज। अगले प्रश्न की बात करेंगे। वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम, उष्ण तथा शुष्क, उष्ण तथा नम। तो वायुदाब सर्वाधिक कब होता है? जब वायु कौन सी होती? तो उच्च वायुदाब की बात कर रहे हैं। तो जब वायु ठंडी और शुष्क होती है। क्या होती है? जब वायु ठंडी और शुष्क होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सभी लोग बताइए। ठंडी और शुष्क किस ऑप्शन में दिया गया है? देखिए सभी लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शंस देखकर कमेंट करना है आप लोगों को। बहुत इजीली क्वेश्चंस है। तो ठंडी और शुष्क पहला ऑप्शन जो दिया गया है हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है ध्यानपूर्वक समझिएगा। तापी संकुचन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। डेली ने, जॉली ने, जेफ्रीज ने या होम्स ने किया था? जी हाँ दोस्तों, तापी संकुचन सिद्धांत को किसने जो है प्रतिपादित किया? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आ चुका है जेफ्रीज ने किया था। जेफ्रीज एक संकुचनवादी था। इनका सिद्धांत गणितीय तर्क पर आधारित था। इन्होंने अपने संकुचन सिद्धांत को नियत किया क्योंकि इन्हें महाद्वीप बहाव सिद्धांत में कोई भी मजबूत कारण नहीं मिला जिसने सूर और जंगल की जोरी बल और एजी वेगनर द्वारा प्रस्तावित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महाद्वीपों के क्षैतिज आंदोलन की वकालत की। तो जेफ्रीज क्या था? एक संकुचनवादी था। तो तापीय संकुचन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जेफ्रीज ने किया। भारत में बृहत्तम पेट्रो रसायन संश्लिष्ट अवस्थित है। कोच्चि में, हल्दिया में, जामनगर में, विशाखापट्टनम में। देखिए दोस्तों, पेट्रो रसायन उद्योग की शुरुआत निजी क्षेत्र की अगर बात करें तो 1966 में किया गया। 1966 में शुरुआत की गई। कार्बाइड इंडिया लिमिटेड टॉम्बे के संयंत्र की स्थापना से हुई। तो भारत में बृहत्तम पेट्रो रसायन संश्लिष्ट जो अवस्थित है ये कहाँ पर है? तो जामनगर की बात करेंगे। भारत में बृहत्तम पेट्रो रसायन संश्लिष्ट जामनगर में है। इसके बाद अगला जो प्रश्न रहेगा, फसल और प्रमुख उत्पादक दिया गया है। तो मूंगफली में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मूंगफली की अगर बात की जाती है, सरसों की बात की जाती है, सोयाबीन की, नारियल की, चारों ऑप्शंस की, और नीचे कूट वाले ऑप्शंस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। देखिए दोस्तों,
मूंगफली में तो गुजरात का नाम आता है सर्वप्रथम, लेकिन गुजरात तो ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो ये चीज हम जानते हैं कि सोयाबीन तो मध्य प्रदेश होगा और नारियल तो केरल होगा, ये दो चीजें कन्फर्म है। तो मूंगफली आपका आंध्र प्रदेश होगा, पहले गुजरात आता है, फिर ठीक है गुजरात सबसे ज़्यादा है, इसके बाद फिर आपके आंध्र प्रदेश आता है। लेकिन सरसों उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो सरसों का नाम आता है तो राजस्थान का नाम आता है। तो तीन चीज़ें जब हमारी क्लियर हो गई, तो मूंगफली की जगह आंध्र प्रदेश दिया है। अगर गुजरात वैसे तो सर्वप्रथम है, गुजरात के साथ साथ अन्य राज्य भी हैं, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश यानी कि ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ दिया गया है। सेम टू सेम सामने दे दिया गया। अब देखिए 1 2 3 4 यानी कि जो ऑप्शंस में दिया गया है 1 2 3 4 बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला भी है नगर और प्रमुख उद्योग दिए गए, संघाई, शिकागो, शेफील्ड, याकोहोमा। तो संघाई किस प्रमुख उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करते हैं, शिकागो की अगर बात करते हैं, शेफील्ड की बात करते हैं, याकोहोमा की बात करते हैं, और नीचे कूट की बात करेंगे। तो शिकागो का लॉ, शेफील्ड का इंजीनियरिंग और याकोहोमा का पोत निर्माण। याकोहोमा का पोत निर्माण। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, डी वाला ऑप्शन 3241। 3241 मतलब 3 2 4 1, यानी संघाई का सूती वस्त्र, शिकागो का लौह एवं इस्पात, शेफील्ड का इंजीनियरिंग और याकोहोमा का पोत निर्माण। यहाँ पे जो हमारा 3241 दिया गया है, डी वाला ऑप्शन हमारा कूट वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है कि भारत में काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव बताना है। तो विकास बेसाल चट्टान पर हुआ, महाराष्ट्र में खूब फैली हुई है, जैविक पदार्थ में संपन्न, लोहे में विभिन्न है, स्वतः जुलाई वाली मिट्टियां हैं। देखिए इनमें से जो कथन हमारा सही नहीं दिया गया है, यानी इसके बारे में हमें जानना जरूरी कि कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, विकास विशाल चट्टान पर हुआ है, महाराष्ट्र में खूब फैली हुई है और स्वतः जुलाई वाली मिट्टी है, लेकिन जैविक पदार्थ में उत्पन्न लोहे से विभिन्न है, ये कथन जो है आपका गलत दिया गया है। तो काली मिट्टी में, भारत की काली मिट्टी के संबंध में जो सी ऑप्शन है वह सही नहीं दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? खासी का मेघालय, लेप्चा का सिक्किम, अंगामी का मणिपुर, टोडा का तमिलनाडु। कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है आपको। तो अंगामी मणिपुर से संबंधित है। तो अंगामी जो है पारस्परिक रूप से अंगामी भाषा मात्र के लिए जाना जाता है, और ये मणिपुर न होके आपके किसकी बात करते हैं, नागालैंड के कोहिमा जिले के और दीमापुर जिले में पड़ोसी मणिपुर राज्य में यह निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाम आएगा वे नागालैंड की बात करेंगे। तो यहाँ पे मणिपुर जो दिया गया है वह आपका नहीं दिया गया है। लेप्चा सिक्किम से संबंधित है। तो लेप्चा समुदाय जो है सिक्किम से संबंधित है, यहाँ पे सिक्किम दे दिया गया है, सिक्किम देना चाहिए था, ठीक है, तो मिसप्रिंट है। तो सिक्किम से संबंधित है, और खासी मेघालय से संबंधित है।
तो भारतीय जनगणना के अनुसार खासी भाषा बोलने वाले लोग कहाँ पे निवास करते हैं? मेघालय में निवास करते हैं। टोडा भाषा बोलने वाले तमिलनाडु में निवास करते हैं। ठीक है, तो टोडा भाषा बोलने वाले निवास करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है सी, यहाँ पे बात करेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मिट्टी के बारे में दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निगेटिव ज़्यादा दिए गए, सभी लोग बताइए। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किस राज्य में है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल, इनकी बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। तो जलोढ़ की बात करते हैं तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश आता है, तो बिल्कुल सही बात है। रेगड़ मिट्टी में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो रेगड़ मिट्टी की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र क्षेत्र का नाम आता है, तो ये भी आपका सही ऑप्शन दिया गया है। लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में है? तो जब लेटेराइट की बात की जाती है तो पंजाब की बात की जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का नाम आता है। तो ये हमारे ऑप्शन जो है सही दिए गए हैं। लेकिन 25 का जो सी ऑप्शन दिया गया है लेटेराइट का पंजाब, ये गलत दिया गया है। लेटेराइट प्रमुख राज्य कौन सा है? तो लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा कर्नाटक आता है, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम आते हैं, लेकिन पंजाब नहीं आता है। तो पंजाब वाली मिट्टी कौन सी कहलाती है? तो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है पंजाब में। ठीक है, लेटेराइट नहीं कहलाती। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वह आपका सुमेलित नहीं है। बाकी अगले प्रश्न की बात करेंगे। संसार का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? निर्यातक, चीन, भारत, इंडोनेशिया या श्रीलंका? संसार का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश, सभी बताइए। यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। कल हम नेक्स्ट क्लास में इसको आंसर करेंगे और अगली क्लास करेंगे। तो 11:30 हमारी डेली क्लास होती है। आई होप सभी पैर में अच्छे तरीके से समझा है आपने। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।